स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स बताई गई हैं किसी क्वेश्चन के आंसर में। दो यहाँ पे क्वेश्चन है, उनके आंसर में कुछ स्टेटमेंट्स बताई गई हैं। हमने बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। पहला जो है वो आपके पास है बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। असल में ट्रैजेक्टरी क्या होती है कि जो पाथ जो प्रोजेक्टाइल जो फॉलो करता है उसको हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं। जैसे ये प्रोजेक्टाइल जो है ये यहाँ से इनिशियली लॉन्च हुआ और वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता हुआ जो है वो यहाँ आके फॉल हो गया। तो ये वो पाथ है दैट इज फॉरवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल और हम इसको जो है ट्रैजेक्टरी कहते हैं इस पाथ को। अच्छा, अब जो आपके पास प्रोजेक्टाइल होता है उसको इनिशियली लॉन्च ही किया जाता है, उसके बाद जो है उसको वो यानी उस वो अंडर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो जो है वो मूव करता है। यानी उसको ना तो बाद में उसको यानी लॉन्च के बाद यानी उसको ना को पावर दी जा सकती है, ना उसको गाइड किया जा सकता है कि ये राइट को मुड़े ये लेफ्ट को मुड़े। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, ये बैलिस्टिक मिसाइल होता है, ये जो है इसको हम सिर्फ इनिशियल लॉन्च करते हैं इसको। ठीक है, कि किसी एंगल पे हमने किसी वेलोसिटी से इसको फेंक दिया, उसके बाद इसको जो है वो कहीं से पावर नहीं मिल रही, कहीं से जो है वो इसको गाइड नहीं किया जा सकता कि ये राइट को मुड़े या लेफ्ट को मुड़े या अपनी डायरेक्शन को जो है चेंज करे। तो इसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। सो जो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी होगी, ठीक है, वो अनपावर्ड होती है, अनगाइडेड होती है। तो यही ये है द पाथ फॉरवर्ड बाय एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल, उसको हम कहेंगे बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। अच्छा, उस नेक्स्ट में चलते हैं कि टू बॉडीज जो है उनका इलास्टिक कोलिजन का जिक्र हो रहा है। तो आपको पता है कि आपके पास जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा हुआ है कि जो सिस्टम का मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। अगर टू पार्टीज ऑसिलेटेड सिस्टम है, ठीक है, तो उसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। और ये जो आपके पास इलास्टिक कोलिजन होता है इसमें मोमेंटम के कंजर्व रहने के साथ साथ जो है काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। सो इसमें जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें जो हमारी जो समझ के मुताबिक जो है द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। तो यही है कि आपके पास जो है और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं लेकिन इससे बेटर और कोई ऑप्शन नहीं है। सो इलास्टिक कोलिजन में एक्चुअली मोमेंटम भी कंजर्व होता है और साथ में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और चैप्टर के साथ।